वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर का खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। स्टॉप बुलडोजर, स्टॉप 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 स्टॉप। बुलडोजर को बंद किया जाए, बंद किया जाए, बंद किया जाए, बुलडोजर को बंद किया जाए, बुलडोजर को बंद किया जाए। मोदी सरकार, होश में आओ, मोदी सरकार, होश में आओ, मोदी सरकार, होश में आओ। ये जम्मू कश्मीर हमारा है, ये जम्मू कश्मीर हमारा है। यहाँ की जमीन हमारी है, यहाँ के घर हमारे हैं, यहाँ की दुकानें हमारी है। इसका फैसला हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। जिस कश्मीर का खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। पता ही है कि जम्मू कश्मीर में एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही है, उसमें मलिक मार्केट हो, बठिंडी हो, सुजमा हो, जो तकरीबन 10 दिन से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पत्थरबाजी भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुआ है। तो इसी तरीके से कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, पीर पंजाल चनाव वैली में हर जगह ऐसे ही हालात आ रहे हैं। और इसी को बंद करवाने के लिए हम इस टाइम दिल्ली जंतर मंतर में हैं क्योंकि आपको यह पता होगा कि आजकल ड्यूटी है और जितने भी हुक्मनामे निकलते हैं वो दिल्ली से निकलते हैं, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के ऑफिस से निकलते हैं। तो हम वहीं आए हैं कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को इसको एड्रेस करें और ये जो बुलडोजर है इसको बंद करें जम्मू कश्मीर में। चाहे वो गरीब लोगों के घरों का हो या अमीर लोगों का घर हो, घर किसी का भी नहीं टूटना चाहिए, दुकान किसी की भी नहीं जानी चाहिए। और ये रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये हम लोगों की है। और बार बार बोला जाता है कि स्टेट लैंड क्या होती है भाई? स्टेट लैंड क्या होता है? स्टेट लैंड का मालिक कौन होता है? आम लोग, हम और आप। तो अगर कश्मीर की आवाम, जम्मू के पीर पंजाल के लोग ही तो मालिक है उस जमीन के, तो वहाँ उनके घर कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 50 साल से है। आज उनको आप घरों से निकाल रहे हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहे हो, ना पहले लोगों को नोटिस दे रहे हो, ना लोगों को कोर्ट तक जाने की टाइम दे रहे हो। बुलडोजर आता है रात को, मकान उसका उड़ा लेता है। तो ये बिल्कुल इनजस्टिस है और इसी इनजस्टिस के खिलाफ हम मोदी सरकार को फरियाद करने आए कि इसको बंद कर दिया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर की आवाम नेक्स्ट पूरी रोडों पे आएगी और जम्मू कश्मीर को बंद करेगी तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए हम सरकार को फरियाद करना है कि सरकार इस चीज को एड्रेस करे जल्द से जल्द। कुछ दिन पहले एलजी मनोज सिन्हा साहब ने भी ये कहा था, जब मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो गरीब तबका है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, 10 से 15 मरले की जो जमीनें होंगी उन पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर, पहली बात, कहने में और करने में अंतर है। कहने में तो कोई भी, यहाँ प्रधान होम मिनिस्टर ने भी कहा था और एलजी साहब ने भी कहा है कि गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, 10-5 मरले वालों को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन कश्मीर में 99% वालों को, जो 99% जिनके घरों को कब्जा किया या जिनके घर पे बुलडोजर चला, जिनकी दुकानों को छीना गया, उसमें 2 मरले वाले भी है, 4 मरले वाले भी है, 6 मरले वाले भी है, 10 मरले वाले भी हैं। तो ये तो सरकार बोल रही है ना, सरकार लिख के क्यों नहीं दे रही है? सीधा सवाल है हमारा कि सरकार लिख के दे। और मुझे तो लगता है कि सरकार की नीयत में कुछ खोट लग रहा है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है कि जमीनें हमारी छीन के वो बड़े बिजनेसमैन के, बड़े माफिया को तो नहीं देना चाहती। वहाँ के माफिया का नाम रख के, क्या पता कल महाराष्ट्र का कोई या गुजरात का या दिल्ली का माफिया का वहाँ जमीन जाके खरीद ले। तो इसलिए हमें भी ये डर है, तो सरकार इसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करे। थैंक यू। कश्मीर में आज के टाइम, अगर कश्मीर में आज जो मैंने धरना किया है, जो मेरी भूख हड़ताल है, आज मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ, आज का मकसद ये है कि 10 दिन से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में कि रोशनी लैंड, काचरा लैंड और स्टेट लैंड को जिन जिन लोगों ने, माफिया ने छीना है, उनसे हम वापस ले रहे हैं। लेकिन कहीं भी माफिया से जमीनें नहीं वापस ली जा रही, किसी भी माफिया को परेशान नहीं किया जा रहा। वहाँ परेशान किया जा रहा है 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 10 मरले में जिस गरीब ने मकान बनाया या दुकान है, उनको हटाया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है और जेलों, अगर वो आवाज उठाते हैं तो जेलों में बंद किया जा रहा है। जैसे आपने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती महबूबा, इन सब से भी आपको प्रॉब्लम थी? जनाब, हमको तो सबने लूटा है, कश्मीरियों को अपने पॉलिटिकल तो जब ये लोग, 1 मिनट बीच में बोलने के लिए माफी, जब ये लोगों ने आपको तंग किया तो उनको हटाने के बाद ही तो सरकार ने नए सिरे से अपना मूवमेंट। सर नई सरकार ने बोला कि हम इनको हटा के हम नौजवानों को मौका देंगे। वहाँ नौजवान कोई नहीं है, दोबारा से यही लोग हैं, यही लोगों को पुश किया जा रहा है और यही लोग दोबारा भी इन्हीं लोगों के हाथ में ही पाव रहे हैं। तो यहाँ कुछ बदला नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर कुछ बदला है तो गरीब, मकसीन और मजदूर तबके के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है और अब मकान भी छीने जा रहे हैं, उनकी दुकानें, उनके बिजनेस को भी तबाह किया जा रहा है। आपकी बेसिक मांग क्या है कि ये क्या कहते हैं, सियासी तौर तरीके तो अलग हैं, वो छोड़िए, लेकिन जो प्रजातांत्रिक रास्ते हैं उस लिहाज से
आपकी मांग क्या है वहाँ पे? सबसे पहले हमारी मांग है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसको जल्द से जल्द अपने बुलडोजर को बंद कर दीजिएगा। और अगर आप माफिया की लेना चाहते हैं, बड़े माफिया को, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियनों के पास जो कनाले जमीनें बड़ी हैं स्टेट लैंड की या रोशनी लैंड या कचरा लैंड की, वो जमीनें भी अगर जो छीन रहे हैं या वापस लेंगे तो उसके ऊपर भी हमें गारंटी चाहिए कि क्या पता नहीं कि वो जमीनें भी आप छीन के कहीं अडानी अंबानी को तो नहीं बेच रहे हैं। लैंड माफिया में कौन है, कौन से लोग? लैंड माफिया पहले के सियासी लोग हैं? लैंड माफिया में सियासी भी हो सकते हैं, वो सरकार बता सकती है। सरकार तो इस टाइम बुलडोजर जो चला रही है गरीब तबके पे नहीं, चला रही है। एतराज आपका संगठन उठा रहा है तो पता भी तो है कि लैंड माफिया यहाँ है कौन? लैंड माफिया सरकार को सर पता है, पहली बात। पॉलिटिशियन भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है और इनके लोग खुद भी हो सकते हैं। लेकिन आप जो सिलेक्टेड करते हो एक तरफा कार्रवाई, सिर्फ गरीब तबके के लोगों को आप 2 मरले 4 मरले 10 मरले के लोगों को आप निकाल रहे हो घरों से और उनकी दुकानों को बंद कर रहे हो। एक तरफ एलजी कह रहा है कि हम 5 मरले 2 मरले 4 मरले में जो जमीन में गरीब होगा हम उसका मकान उसकी दुकान नहीं तोड़ेंगे, लेकिन लिखित में कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। उनके जो छोटे ऑफिसर हैं वो तो जाके घरों को तोड़ रहे हैं और कई जगहों पे करप्शन इतनी हो रही है कि इनके ऑफिसर डरा के जाके पैसा लूट रहे हैं कि नहीं आपका मकान भी गिरने वाला लिस्ट में है, हमें पैसा। गरीब तबके के लोगों को आप 2 मरले 4 मरले 10 मरले के लोगों को आप निकाल रहे हो घरों से और उनकी दुकानों को बंद कर रहे हो। एक तरफ एलजी कह रहा है कि हम 5 मरले 2 मरले 4 मरले में जो जमीन में गरीब होगा हम उसका मकान उसकी दुकान नहीं तोड़ेंगे, लेकिन लिखित में कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। उनके जो कश्मीर से पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर पे और सत्र भी चल रहा है, तो क्या आपसे गवर्नमेंट से मांग है? सर, गवर्नमेंट से तो हमारी यही मांग है कि जम्मू कश्मीर में आप जिस तरीके का जुल्म और ज्यादती गरीब लोगों के ऊपर कर रहे हैं, रियासत के लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, बुलडोज चला रहे हैं, लोगों की दुकानें छीन के उनको बेरोजगार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त कोई भी कश्मीर का नागरिक, पीर पंजाल चनाव वैली जम्मू का नागरिक नहीं करेगा।